हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसके बारे में, 1774 में किस तरह से क्या होता है, लुईस 16 को क्या बनाया जाता है, फ्रांस का किंग बनाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में चल रही थी, ठीक है, उसका एक अगला जो सक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, किंग लुईस 16 के रूप में, ठीक है। और 1774 में क्या बनाया जाते हैं, ठीक है, राजा बनाए जाते हैं, और इनका परिणय सूत्र बन जाता है किसके, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीटे, ठीक है। और अगर बात करें 1774 में जब वो राजा बनते हैं, ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटेन था, वो सॉरी फ्रांस था ना, वो बहुत ज्यादा कर्ज में क्या हुआ करता था। जैसे कि फ्रांस जो था और ब्रिटेन जो थे, ये दोनों कॉलोनियल पावर थे। कॉलोनियल पावर होने की वजह से क्या करते थे, कॉलोनियल पावर होने की वजह से एक दूसरे कंट्रीज में जाते थे, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। ब्रिटेन तो क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था, क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले से था। यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज तो क्या था, फ्रांस में तो ज्यादा पैसा नहीं था, जिस वजह से युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो जिस वजह से फ्रांस जो था ना, वो बहुत ज्यादा कर्जे में। फिर उसके बाद एक समय आता है कब, 1770, ये वो ईयर है जब कौन, अमेरिका अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को क्या करता है, आजाद करता है। और इसकी बात करें तो ये आजाद करता है अमेरिका, और अमेरिका को इंडिपेंडेंट होने में जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है, वो करता है फ्रांस करता है। कौन करता है, फ्रांस। जिस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में और ज्यादा क्या हो जाती है, जो एक माहौल हो जाता है और ज्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से एक वार और स्टार्ट हो जाता है कब, 1770, कब 1770 एक वार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये वार जो होती है 4 ईयर चलती है, 1780 तब कब तक चलती है, 1780, ठीक है। ये वार ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो, एंग्लो फ्रेंच वार, तो ब्रिटेन और फ्रांस के नाम एंग्लो फ्रेंच वार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से, किसके नाम जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से। और अगर बात करें तो इस वार में फ्रांस को इतना ज्यादा नुकसान होता है कि जो फ्रांस का जो डेब्ट होता है ना, डेब्ट, तो वो क्या होता है, 2 बिलियन लिब्रे का। लिब्रे क्या होती है, लिब्रे करेंसी होती है। कुछ वर्ड्स हैं, जैसा कि कुछ पहले मैंने वर्ड्स बताए थे, ठीक है, जैसे ठीक है, ये क्या था, एक रिलीजियस टैक्स था, जो कि क्या होता था, जो भी क्लर्जीज के थ्रू क्या किस पर लगाया जाता था, क्लर्जीज के थ्रू कॉमन पीपल पर लगाया जाता था। एक इसके बाद आपने बताया था टायर, टायर ये क्या था, एक कर्ज था, एक डेप होता है, टैक्स था, जो कि क्या होता है, लैंड टैक्स था, जो कि डायरेक्ट जो है किंग के थ्रू क्या किया जाता था, लगाया जाता था, किस पर, कॉमन पीपल पर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये दो बहुत सारे क्या है, ये दो वेटेड वर्ड है, इस क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन इस पर ज्यादा गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसके बाद लिब्रे, लिब्रे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की करेंसी, ठीक है, लिब्रे। तो इस पर भी बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें मैरी एंटोनीटे और किंग लुईस 16, इतने मतलब एक प्रकार से किंग लुईस 16 जो थे ना, वो इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल, मतलब एक प्रकार से अयोग्य थे कि उनको उनके राज्य में जो इंटरफेयर करने लगी, कौन करने लगी, मैरी एंटोनीटे करने लगी, और वो एडवाइजर बन गई थी किसकी, किंग लुईस 16 की, एंड शी इज अ बैड एडवाइजर फॉर, ठीक है, बहुत ही बेकार एडवाइजर, ठीक है। और अगर हम बात करें दुनिया के अयासों, ठीक है, जो अपने लग्जरी के लिए क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च करते, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने राज्य से, लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे अय्यासों की लिस्ट अगर बनाए तो उस लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएंगे वो कौन आएंगे, मैरी एंटोनीटे। कौन आएगा, मैरी एंटोनीटे, ठीक है, मैरी एंटोनीटे। इन्होंने इतनी मतलब एक तरह से इतना अय्यासी कर रहे थे कि 2 बिलियन डेब्ट होने के बाद भी, 2 बिलियन लिब्रे का डेब्ट होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, अपने लिए, कहां से, पेरिस से, पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर, कहां पे, पेरिस से लगभग कितना, 20 किलोमीटर दूर, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर, ठीक है,
पेरिस से लगभग कितना 20 किलोमीटर दूर एक क्या था, एक छोटा सा जगह थी, एक प्लेस थी, ठीक है, जहाँ जिसे हम क्या कहते थे, वर्साइल्स कहते थे, ठीक है। मैरी एंटोनियट ने क्या किया, अपने हस्बैंड किंग लुई 16 को मनाकर क्या किया, वहां पर बहुत बड़ा एक पैलेस, एक भव्य, ठीक है, पैलेस वहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है, वर्साइल में, ठीक है। भाषा में समझ में आएगी नहीं आएगी? क्यों, किस लिए कि पेरिस में इनका क्या करता था, एक दो लोगों के बीच में क्या होता था, दम घुटता था, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, एक महल बनाया कहाँ पे, वर्साइल, कहाँ पे, वर्साइल, जो कि पेरिस से लगभग केवल और 20 किलोमीटर दूर है, एकांत की जगह, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेग्रेंस, मतलब एक सेंट के लिए, ठीक है, और कपड़ों में भी बहुत ज्यादा क्या करते थे, पैसों को खर्च करते थे अपनी लग्जरी के लिए, पूरा कर क्या कितना देखते इनसे कोई मतलब नहीं। इस वजह से क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या किया था, एक अपने फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किए थे ना, कौन से इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, टर्गोट, कौन थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ना, वो कौन थे, टर्गोट। टर्गोट की अगर बात करते हैं तो टर्गोट ने एक बात रखी थी कि जो आपका थ्री स्टेटेड है ना, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड और, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये जो ऊपर वाली क्लास थी ये 2% एरिया कवर करती थी, 2% पॉपुलेशन को कवर करती थी, और ये जो था ना ये 98% पॉपुलेशन को कवर करता था। इसमें क्लर्जीज आते थे, इसमें क्या होता था, नोबल्स आते थे, इसमें कॉमन पीपल्स आते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि टर्गोट ने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि टर्गोट जब क्या बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो स्थिति, जो इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ जाता है, तो एक क्या करते हैं, बात रखते हैं कि भैया कि हमें क्या करना चाहिए, जो टैक्सेस है ना वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पर भी क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पर थोड़ा सा टैक्सेस क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे, तो क्या होगा, हमें थोड़ा सा फायदा होगा, इस फायदे से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट अपनी लग्जरी बढ़िया अच्छे से जी रहे थे, है ना, बिना किसी क्या टैक्सेस के, है ना, और टैक्स दूसरे से ले रहे थे, तो क्या वो टैक्स को इम्पोज करने देंगे, नहीं देंगे, तो टर्गोट को अपनी कंपनी जब छोड़नी पड़ती है तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। कितना इन्फ्लेशन हो गया, फिर भी क्या है, राजा अपने अयासी में देखो कितना ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, ठीक है। जब इस तरह से कंडीशन क्या डेवलप होती है, तो फिर जब लोग आवाज उठाते हैं, क्या करते हैं, जब लोग आवाज उठाते हैं तो क्या होता है कि जो किंग लुई 16 होता है वो स्टेट जनरल को क्या करता है, समन करता है। तो किंग लुई 16 समन्ड द स्टेट जनरल। स्टेट जनरल एक तरह से, एक प्रकार से अगर वो था जहां पर क्या होता, 3 स्टेट्स के, ये तीनों के तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते थे, आते थे, और जिस भी मुद्दे पर क्या जो भी पॉलिसी इम्पोज करनी होती थी या जो भी टैक्सेस को इम्पोज करना होता था, उसके लिए राय ली जाती थी, इन दो तीनों से वोट डलवाया जाता था, जिसकी जो मेजॉरिटी पे हो जाता था वही क्या होता था, वही वर्क करते हैं। तो क्या होता है कि एक स्टेट जनरल बुलाया जाता है, उसको रख करते हैं, ठीक है, क्या बुलाया जाता है, एक स्टेट जनरल बुलाया जाता है, उसको रख करते हैं ना। थोड़े कुछ वर्ड हैं जो हम क्या करते कहेंगे, जिसमें हम बता देंगे कि इस वर्ड थोड़े से भारी है और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उन वर्ड्स को ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टेट जनरल को समन करते थे, कर दिया उन्होंने, स्टेट जनरल को क्या किया, उन्होंने समन किया। स्टेट जनरल में क्या हुआ कि तीनों क्लासेस, अगर हम बात करें, तीनों स्टेट थे, उन तीनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर आना होगा, और तीनों के पास क्या होता है, एक एक कितने लोग, ठीक है, they all have only one, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्हें से पूछा गया टैक्स इम्पोज किया जाए या ना किया जाए, तो इधर से कहा नहीं, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा हाँ। अब देखो नहीं कहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, नहीं कहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, अब 2 लोगों ने कहा नहीं और 1 लोगों ने कहा हाँ, तो बात किसकी मानी जाएगी, नहीं वालों की। मेजॉरिटी में कौन आ गया, जिस वजह से इनको क्या हो गया,
शायद कि हमारी संख्या ज्यादा है और हम भी भर सकते हो, तो हमारे लिए एक वोट नहीं है, हमारे हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे हर एक मेंबर से क्या होना चाहिए, एक एक वोट होना चाहिए। ठीक है, हमारे हर एक मेंबर का क्या होना चाहिए, एक एक वोट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं राजा इस बात से क्या होता है, डिसएग्री हो जाता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। ठीक है, इसके लिए फिर क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, फिर जो होता है ना, जो कॉमन पीपल होते हैं वो कहते हैं कि अब हम इस राजा के अंडर पे काम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, एक नया स्टेट जनरल हम लोग काम करेंगे। तो अब क्या होते हैं कि जो कॉमन पीपल होते हैं ना, जो कॉमन पीपल होते हैं ना, ठीक है, तो कौन होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं ना, काफी सारे हजारों की संख्या में क्या होती है, कॉमन पीपल क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो स्टेट जनरल को फॉर्म करने के लिए चलने लगते हैं। अच्छा, राजा को पता चल जाता है, किंग को पता चल जाता है कि क्या होते हैं कि स्टेट जनरल के लिए क्या होते हैं, ये लोग यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो राजा यहाँ पर पहले आकर यहाँ पर क्या लगा देता है, ताला लगा देता है। राजा क्या होता है, यहाँ पर आता है और क्या लगा देता है, ताला लगा देता है। क्या लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। अब ये कॉमन पीपल यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ, ताला लगा हुआ है। जब यहाँ ठीक है, तो ताला लगा हुआ, तो ताला लगा हुआ होता है, तो ये क्या होते हैं, इधर से आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से क्या हो जाते हैं, अपने रूट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, चेंज करते हैं तो देखते हैं पीछे, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक टेनिस कोर्ट होता है। क्या होता है, टेनिस कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, स्टेट जनरल था। ठीक है, स्टेट जनरल में क्या होता था, यहाँ से समझ लो। ठीक है, अब इन्होंने स्टेट जनरल को अपनी खुद की स्टेट जनरल फॉर्म करने के, खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये क्या होते हैं, जब स्टेट जनरल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लॉक होता है, ताला लगा हुआ मिलता है, जिस वजह से क्या होती है, उनके पास में एक टेनिस कोर्ट था। क्या था, क्योंकि हजारों की संख्या में ये थे, यहाँ पर पास में एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ पे टेनिस का ग्राउंड था, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए। क्या होते हैं, सब लोग क्या जाते हैं, जब सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, एक ओथ देते हैं। क्या कहते हैं, ओथ देते हैं। क्या कहते हैं, एक ओथ देते हैं। ठीक है, क्या ओथ देते हैं, इसे क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ ओथ दिया था, टेनिस कोर्ट में। कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में ओथ दिया था, इसलिए इसे कॉन्सेप्ट इसे क्या कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। बात सुनेंगे, तो इस वर्ड पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस का है और आ भी सकता है, टेनिस कोर्ट ओथ क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे जो क्या थे, कॉमन पीपल थे, जब उन्होंने क्या किया था, एक ग्राउंड था जिसे क्या कहते थे, टेनिस कोर्ट कहते थे, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक नए स्टेट जनरल की, ठीक है, क्या एक नए स्टेट जनरल की क्या किया था, फॉर्मेशन किया। एक नए स्टेट जनरल को क्या किया था, फॉर्म किया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट। और मतलब फॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वोट किया था कि हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, जहां पर हर एक पीपल क्या होगा, इक्वल होगा, सभी के लिए क्या होगा, ये स्टेट जनरल में सभी को वोट मतलब एक प्रकार सभी की वोट को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, इक्वल समझा जाएगा। हाँ, स्टेट जनरल। ठीक है, तो स्टेट जनरल बनाया और खुद की गवर्नमेंट बनाने की क्या करती है, बात करती है। ठीक है, अच्छा, राजा को क्या हुआ, समझ में आया कि अब लोग क्या है, गुस्से में। तो राजा को जब पता चला कि लोग गुस्से में हैं, तो सबसे पहली चीज तो स्टेट जनरल का फॉर्मेशन कब, नए स्टेट जनरल का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये घटना कब थी,
17 ऑफ जून, ठीक है, 1789, ठीक है, कब की है 17 ऑफ जून 1789। और ये जो स्टेट जनरल राजा ने बुलाया था, ये कब बुलाया था 5 ऑफ जून 1780, कब था 5 ऑफ जून 1789। अच्छा, इसके पहले पता है स्टेट जनरल कब बुलाया गया था? इसके पहले स्टेट जनरल बुलाया गया था 1614 में, लास्ट टाइम। उसके 175 इयर्स बाद, कब 175 ईयर बाद ये स्टेट जनरल दोबारा फिर से समन किया गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो स्टेट जनरल ये था, और ये स्टेट जनरल आगे क्या पढ़ोगे कि क्या बन जाती है, नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी जाती है। क्या होती है, एक न्यू नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। आप जब रिवॉल्ट पढ़ोगे ना 1789 का, उसमें क्या होगा, कुछ फीचर्स लिखने के लिए आएंगे। जब फीचर्स लिखने आएंगे तो आप उसमें क्या लिखोगे, सबसे पहला फीचर ये लिखोगे लॉ पास है लीज टू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। इसके बाद स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो स्टेट जनरल ऐसा कॉन्सेप्ट था, अब नए लोगों ने क्या किया था, टेनिस कोड के थ्रू क्या किया था, एक नए नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था। जब राजा को पता चला तो लोग गुस्से में हैं, एफिलिएट करना, बिना एफिलिएट किए कुछ नहीं किया जा सकता। मान लो अगर हम कोई गवर्नमेंट बनाने की बात करें या कोई टीम या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करें, जब तक गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं देगी तब तक हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट की साइन की जरूरत होगी, किंग की साइन की जरूरत होगी। तो जब लोगों ने गुस्से को देखा तो ये किंग जो होते हैं, कौन, किंग लुइस 16, कौन, लुइस, ठीक है, 16, इधर उधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विशेष करके। तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं कब, 27 ऑफ जून 1789, 27 ऑफ जून 1789 को पहुंच जाते हैं इस नेशनल असेंबली में, और एक बढ़िया सा लेक्चर दे देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम इस नेशनल असेंबली को क्या करते हैं, एग्री करते हैं, आप चिंता मत करिए, सबको बराबर का राइट देते हैं, सबको इक्वलिटी का राइट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना टाइम जब अपने कहाँ पे वर्साइल्स के महल में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्साइल्स के महल में, ठीक है। 27 जून 1787 को वो समन को क्या कहते हैं, स्पीच देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने वर्साइल के महल में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ महल में पहुंचने के बाद वो वहाँ बाहर निकलते हैं, तो निकलते थे तो लोग, उन्होंने अपने क्या किया, एक आर्मी को, टीम को भेजा, लोगों को मतलब एक प्रकार से कुछ चीज की बात के समझाने के लिए या किसी कारण के लिए। तो एक अफवाह फैल गई कि जो राजा है ना, किंग है ना, वो हमारी नेशनल असेंबली को खत्म करने के लिए यहाँ पर भेज रहा है। जिस वजह से बहुत सारे लोग फिर से इकट्ठा हुए और कहाँ पहुंच गए, वर्साइल। वर्साइल में पहुंच गए तो वर्साइल में क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने क्या किया, वो जो महल था ना, वहां पे हर तरफ आग ही आग लगा दी, ठीक है। और ये जो आग लगाई थी ना, जब लोगों ने गुस्सा दिखाया था ना अपना, तो ये गुस्सा दिखाया था टोटल कब, 14 ऑफ जुलाई। देखो ये सब ड्रामा कब से चल रहा था, जून से, ठीक है। और 14 ऑफ जुलाई 1789 को पूरे के पूरे वर्साइल में क्या हुआ था, क्योंकि पेरिस से ज्यादा 20 किलोमीटर दूरी था, ज्यादा देर पहुंचने में लगा नहीं। तो 14 ऑफ जुलाई 1789 वो क्या करते हैं, लोग वर्साइल पहुंच जाते हैं। जब वर्साइल पहुंचने के बाद उस वर्साइल के किले पर क्या कर देते हैं, लिट फायर, आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ आग ही आग होता है, ठीक है। जब आग ही आग होता है तो क्या होता है, पूरी तरह से जो क्या होता है, राजा क्या होता है, किंग जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से डर जाता है। जब डर जाता है तो पब्लिक की हर एक डिमांड के लिए वो क्या कर देता है, एग्री कर देता है। लेकिन पब्लिक अब सुनने वाली नहीं, जब सुनने वाली नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, राजा को एक प्रकार से उनको कुछ नहीं समझा,